नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, हो जाओ सावधान, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने बना दिया है अपना नया पर्चा और उसमें आपके दो गद्दारों के नाम आए हैं। ये दोनों गद्दार आपके नजदीकी पड़ोसी हैं या प्रिय सदस्य हैं या बचपन के खास दोस्त हैं। वीडियो में बहुत गंभीर जानकारी आपको प्रदान करेंगे, होश उड़ा देने वाली भविष्यवाणी बताएंगे जो आपके आने वाले नए साल के लिए भी बहुत मायने रखने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जीवन में वैसे ही बहुत समस्या है, हमें ऐसा लगता है हमारी तो किस्मत ही खराब है। भगवान आखिर हमारी क्यों नहीं सुनते हैं? हम चारों ओर देखते हैं, लोग वास्तव में जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमें अपना हर एक लम्हा घुट घुट कर क्यों जीना पड़ता है? ऐसे में भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। यह बात समझकर आज की वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार बिना कुछ कहे मन की बात जान लेते हैं और आपकी सारी भविष्यवाणी अब पर्चे पर लिख दी गई है और भविष्यवाणी होश उड़ा देने वाली है। कहते हैं, इंसान को अगर उसके भविष्य का पहले से पता चल जाए तो वह पहले ही सतर्क हो जाता है, गलतियां करने से बच जाता है, सावधानी उपाय बरत कर अपने भविष्य को सार्थक बना लेता है। तो अब आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर गंभीरतापूर्वक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज आपकी जिंदगी का बहुत कड़वा सच आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले, अगर आप भी बागेश्वर धाम सरकार के सच्चे भक्त हैं तो बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी सच्चे मन से लिखें। आपके यकीनन सारे बिगड़े काम पल भर में बनने लगेंगे। दोस्तों, कहते हैं दुनिया बहुत मतलबी है और मतलब के इस दौर में हमारा साथ हर इंसान केवल तब तक ही देता है जब तक हम उसके लायक हैं, हम उसके काम आ रहे हैं या हमसे उसका कोई स्वार्थ जुड़ा है। जहां पर स्वार्थ निकल जाता है वह रिश्ता भी टूट जाता है। आपके रिश्ते भी जरूरत की बुनियाद पर टिके हुए हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। आपको मन ही मन लगता है कि मेरे घर के सदस्य तो बहुत अच्छे हैं, सुख दुख में मेरे काम आते हैं और मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो सब मेरे साथ खड़े होंगे। परिवार होता ही इसलिए है ताकि सुख दुख के दिनों में हम एक दूसरे का साथ निभाएं। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा था कि जब कलयुग का समय आएगा तो भाई भाई का ही हत्यारा हो जाएगा। जमीन जायदाद व अन्य लालच के पीछे परिवार के सदस्य एक दूसरे से अलग होंगे और एक दूसरे को ही मारने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी ज्यादा निर्दयता समाज में देखी जाएगी और हम आजकल के अखबारों में न्यूज में देखते हैं कैसे कैसे केस निकल कर आ रहे हैं, जहां परिवार के आपसी लोग एक दूसरे का नरसंहार कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, घबराने वाली बात यहां पर यह आती है कि आपको थोड़ा बचकर रहना है, संभल कर रहना है, क्योंकि आपकी सफलता, आपकी लक्ष्य के प्रति केंद्रित नजरें और लगातार आगे बढ़ना, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना कहीं आपसी परिवार के सदस्यों की आंखों में चुभने ना लग जाए। क्योंकि दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वह जिंदगी में आगे बढ़े, कुछ करके दिखाएं, और हर इंसान मौके की तलाश में रहता है, लेकिन भाग्य हर किसी का साथ नहीं देता। अगर भाग्य आपका साथ दे रहा है तो इसका मतलब आपके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं। आपको यहां पर आलस्य नहीं दिखाना है, अहंकार नहीं दिखाना है, अकड़ नहीं दिखानी है और निर्मल स्वभाव के साथ सबकी मदद करते हुए आगे बढ़ना है। आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपका सामना कुछ ऐसे लोगों से जरूर होगा जो सबसे बड़े आस्तीन के सांप होंगे। आस्तीन का सांप उन्हें कहा जाता है जो लोग हमारे घर में रहते हैं, हमारे अपने होते हैं, हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, हमारी हां में हां मिलाते हैं, हमारी खूब तारीफें करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारी पीठ पीछे खंजर मारने का काम भी यही लोग करते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनके पाप का घड़ा फूटता जरूर है, लेकिन हम तब तक अपने गुप्त राज, अपनी प्लानिंग, अपनी बहुत सारी खुफिया बातें इन्हें बता चुके होते हैं। इसलिए दोस्तों, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। बागेश्वर धाम सरकार का बहुत बड़ा आदेश आया है। पर्चे में पहली कमी, पहली कमजोरी या यूं कहें तो आपकी पहली गलती यही निकल कर आ रही है कि आपको भूलकर भी किसी सगे संबंधी पर विश्वास नहीं करना है। आपके माता पिता के अलावा इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करना है, वरना आने वाले नए साल में
भरोसे का सिला बहुत बड़े विश्वासघात के रूप में आपको चुकाना पड़ेगा। आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा और आप महसूस करेंगे कि जमाना कितना दोगला है। इसलिए चाहे करीबी पड़ोसी हो, पड़ोसन हो, रिश्तेदार हो, खून का रिश्ता हो या बचपन का सबसे खास मित्र ही क्यों ना हो, आपको अपने गुप्त राज, अपनी योजना, अगला कदम और अपनी घर की बातें किसी को भी नहीं बताना है, वरना इस चीज का फायदा कोई और उठा सकता है। यानी मेहनत तो आपकी होगी, सपना तो आपका होगा, लेकिन उसे कोई और ले जाएगा और आपके सपने को कोई और जिएगा। आप बस देखते रह जाएंगे। अब दोस्तों, आगे भविष्यवाणी पर बात करेंगे। गुरुजी के पर्चे में आपके मन की एक और बात आई है कि पैसा कमाने के लिए मैं प्रयत्न करूं या फिर सब कुछ भगवान पर छोड़ दूं। बहुत गंभीर चर्चा इस बात पर होगी, क्योंकि काफी सालों से आपके मन में यह प्रश्न चल रहा है कि मैं मेहनत बहुत करता हूं, प्रयत्न में बहुत करता हूं, पैसा कमाने की कोशिश करता हूं, पैसा आता भी है लेकिन रुकता नहीं है, तो मैं क्या करूं? मेरे नसीब में अगर धनवान बनना लिखा है तो क्या मैं भगवान के आश्रित हो जाऊं? आज नहीं तो कल मैं पैसे वाला बन ही जाऊंगा या मेहनत से ही सब कुछ होगा? तो दोस्तों, इसका बहुत सुंदर उत्तर गुरुजी ने प्रदान किया है बागेश्वर धाम। सरकार ने जो बात बताई उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। बागेश्वर बाबा का कहना है कि हमारी जिंदगी में जो पैसा हमारे पास आता है उसके पीछे भी कारण होता है, और हमारी जिंदगी से जो पैसा जाता है उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है। बात पहले कारण की समझे, आखिर हमारे पास पैसा आता क्यों है? तो दोस्तों, वास्तविकता में जितना पैसा हम कमा रहे हैं, हमारे पास जितना पैसा आ रहा है, वह दो कारणों से होता है। पहला, हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से, और दूसरा, इस जन्म में भगवान का नाम स्मरण करने की वजह से, दान पुण्य करने की वजह से। जिस इंसान के पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे होते हैं, इस जन्म में अपनी कमाई का कुछ अंश हर महीने जो इंसान दान पुण्य में लगाता रहता है, अच्छे कर्मों में लगाता रहता है, स्वाभाविक सी बात है उस इंसान को भगवान देने में कभी कमी नहीं रखते। उस इंसान के पास खूब बरकत होती है। उस इंसान के घर में माता लक्ष्मी का खूब वास होता है। आपको एक बात समझनी चाहिए, भगवान आपको पैसा दे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद की झोली भरते रहे, आप बस खुद का घर भरते रहे। आपको यह भी समझना है कि जिम्मेदारी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती है। हमारे घर के बाहर कुछ पशु बैठे हैं, उन्हें भोजन करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। कोई भूखा अगर सड़क पर दिख जाता है तो हम उसका पेट भर दें, यह हमारी जिम्मेदारी है। हमें परिस्थितियों से भागना नहीं है, अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, यह सोचकर अपनी जिंदगी का अगला कदम बढ़ाएंगे तो हर क्षेत्र में बहुत सुख पाएंगे। अब बहुत जरूरी दूसरे कारण पर बात करेंगे कि आखिर हमारे पास पैसा क्यों नहीं आता है, आखिर हमारे घर में पैसा क्यों नहीं रुकता है। क्या आने वाले समय में मेरे पास पैसा आएगा या मैं पूरी तरह भगवान भरोसे अपनी जिंदगी जीऊं? तो इसका बहुत सुंदर उत्तर गुरुजी ने दिया है, और वह यह है दोस्तों कि आपकी जिंदगी में पैसों का ना आना आपके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस गणित को समझें कि इंसान के पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होते हैं तो इस जन्म में वह सुख पाता है, संपदा पाता है, और पूर्व जन्म के कर्म खराब होते हैं तो इस जन्म में धन उसके पास नहीं टिक पाता है। अब मान लीजिए आप इस जन्म में पैसा कमा रहे हैं और उस पैसों का इस्तेमाल आप मांस मदिरा के सेवन में कर रहे हैं, आप अय्याशी करने में उसे पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने भोग भोगने के लिए उसे पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखते हैं सड़क पर कोई भिखारी भूखा है, आप उसे नकार देते हैं, उसका अपमान कर देते हैं। आपके घर के बाहर जो कुत्ता बैठता है, आप उसे रोटी देने की बजाय उसे पत्थर मार देते हैं। तो ऐसे कार्यों की वजह से इंसान की बरकत चली जाती है। ऐसे नित्य कर्मों की वजह से इंसान अपने पुण्यों को समाप्त कर देता है, जिससे पैसा आने के मार्ग बंद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इस जन्म के और पिछले जन्म के बुरे कर्म ही हमारे गरीब होने का कारण होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर आप मालामाल बनना चाहते हैं तो कुछ तरीके हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से आप सुनेंगे तो काम आपका जरूर होगा, इस बात की तो गारंटी है। सबसे पहला काम, नित्य आपको रोजाना सर्वप्रथम स्नान करने के पश्चात मंदिर जाना है, क्योंकि जब आप मंदिर जाएंगे
तो आपके अंदर एक सकारात्मकता आएगी, मानवता आएगी, दया भावना उत्पन्न होगी। आपके घर के आसपास जितने भी पशु हैं उनका आप ध्यान रखें, उन्हें रोटी खिलाएं, उन्हें बिस्कुट खिलाएं, उनकी सेवा करें। इससे भगवान पशुपतिनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ आपको रास्ते में कोई भूखा दिख जाए तो दोस्तों, आपकी जितनी श्रद्धा हो उसके लिए आप जरूर कुछ करें। साथ ही साथ अपने कर्मों को बिल्कुल भी ना बिगाड़े। कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो बदले की भावना ना रखें, माफ करने की भावना रखें। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर यूं ही होने लगेगी। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने तीसरी भविष्यवाणी करी है किसी गंभीर बीमारी की। जी हां दोस्तों, यहां आपको सतर्क होकर बात को सुनना होगा। अगर आपने आगे वीडियो ध्यान से नहीं देखी तो आपके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि गंभीरतापूर्वक हम चीज को बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस दौर में इंसान पैसा कमाने में इतना ज्यादा मग्न है कि उसे पैसा खूब चाहिए, लेकिन उसका स्वास्थ्य किस स्थिति में है उसे इस बात का अंदाजा नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार कह रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। आपको सावधान हो जाना चाहिए। इंसान कमाता है ताकि वह खुशी भरी जिंदगी जी सके, लेकिन पैसा कमाना भी किस काम का कि 2 वक्त परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का भी समय उसके पास ना हो। आप स्वयं विचार करिएगा तो अभी आपको जहां रोजाना घंटों मेहनत करनी पड़ती है, आराम का समय आपके पास नहीं होता, सही खान पान का समय आपके पास नहीं होता, और बदलते मौसमी व्यवहार के चलते बीमारी आपको घेर सकती है। जरा बचकर रहिएगा। उदर विकार होने की संभावनाएं परिचय में आई है। पेट से संबंधित समस्या होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके प्रति जितना सजग रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिंदगी में जरूरी नहीं है कि वही हो जो हम सोचते हैं। अक्सर जिंदगी में वह होता है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। लेकिन दोस्तों, पर्चा एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा है, और वह भविष्यवाणी है आपके भविष्य की, आपके नए साल की। आखिर आने वाले समय में जिंदगी में क्या परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक देखने को मिलेंगे? तो बागेश्वर धाम सरकार का कहना है, व्यापार में अच्छी तेजी मिलने वाली है, मंगल मेहरबान होने वाला है, जिस वजह से इंसान मालामाल होने वाला है। लेकिन कर्मों की गांठ यह सही बांधनी होगी, क्योंकि कर्मों की ढीली गांठ आपको सपनों से, लक्ष्यों से दूर कर देगी। वहीं कर्मों की गांठ अगर मजबूत होगी, दृढ़ होगी, तो सफलता के कीर्तिमान आप अपने हाथों से स्थापित करेंगे। ये बात लिखकर रख लीजिए। आने वाले समय में बहुत काम आने वाली है। इसी के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को एक कदम और आगे बढ़ाना होगा। अपने इरादों को मजबूत करना होगा। अपनी आशाओं को टूटने मत देना और अपनी उम्मीदों को झुकने मत देना, क्योंकि वह मौका अब आने वाला है। नए साल का नया दस्तूर छाने वाला है। आपको पता चलेगा आपकी काबिलियत क्या है। आप महसूस करेंगे आपके अंदर जज्बा क्या है। आप इस दुनिया को झुका सकते हैं। जिसको चाहे उसको अपने अधीन बना सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी मुसीबतों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है आप नित्य प्रतिदिन अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलें। यानी समय का प्रबंधन आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। बहुत गंभीर बात हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, इसका पूरा लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए, और वह चीज बिल्कुल समय पर हो और समय पर खत्म भी हो। इसका ध्यान भी आपको रखना होगा। तभी तो काम होगा, तभी तो जिंदगी में कुछ नया परिवर्तन होगा, और आप महसूस करेंगे कि गुरुजी ने जो कहा बिल्कुल सच कहा और मैं मालामाल बन गया। अब 2 से 3 सावधानियां मात्र बताई जाएंगी, क्योंकि हमें अंत में उपाय भी बताने हैं। बागेश्वर धाम सरकार अपने सिद्ध शक्तियों के आधार पर जो उपाय प्रदान करते हैं उनका अलग ही महत्व होता है, और आप भी अगर वीडियो के अंत में दिए गए बागेश्वर धाम सरकार के उपाय जान लेंगे तो मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन सबसे पहले सावधानी का जिक्र करें तो पहली सावधानी है कि रास्ते पर पड़े हुए किसी टोटके को लांघ कर नहीं जाना है। उस पर से गाड़ी गुजर कर नहीं जाना है। खतरा आपके लिए बन रहा है। पड़ोसी ने जाल बिछाया है,
षड्यंत्र तैयार हो चुका है। नजर आपके ऊपर बनी हुई है। संभल कर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर बात बिगड़ गई तो फिर संभल नहीं पाएगी। दूसरी सावधानी जो आपको बरतनी है दोस्तों, बहुत गंभीरतापूर्वक सुनिएगा। बागेश्वर धाम सरकार ने बताई दूसरी सावधानी। किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं करना है, वरना आपको झूठे आरोप में फंसाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, बात बड़ी गंभीर है। बात थोड़ी सोचने वाली है, क्योंकि महिलाओं के आकर्षण तले अक्सर आप दब जाते हैं। उनकी बातों में आपको भविष्य के सपने नजर आते हैं और वहीं पर शुरुआत होती है इंसान के भटकने की। वहां आप लक्ष्य से भटक सकते हैं और समाज में छवि धूमिल कर सकते हैं। जरा बचकर और सावधान रहिएगा। तीसरी सावधानी है नकल करने की। कई बार हम सोचते हैं उस इंसान ने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा ही करूं। इसी नकलबाजी में हम कुछ नया नहीं कर पाते, कुछ नया नाम नहीं बना पाते। लोग कहते हैं यह तो पहले भी हो चुका है, तो नकलबाजी से थोड़ा बचकर रहे हैं। जो किसी ने किया है वह करने के बजाय खुद का कुछ करिए। भेड़ चाल चलेंगे तो कोई याद नहीं रखेगा। खुद के दम पर कुछ करके दिखाएंगे तो जमाना 100 सालों तक आपको याद रखेगा। अब दोस्तों, 2 उपाय बताने का समय आ गया है, जो बागेश्वर धाम सरकार के सिद्ध उपाय हैं। इन उपायों को करने से आपकी ख्याति समाज में बढ़ेगी। धन, सम्मान और वैभव प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। जिंदगी के संकट दूर होंगे और वैभव संपन्नता आपको मिलेगी। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों, आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा दालचीनी पाउडर लें। उसके ऊपर से 7 बार घड़ी की विपरीत दिशा में अगरबत्ती घुमाएं और धन की कामना करते हुए पर्स में रख लें। इस पाउडर को तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर छिड़क दें। ये पाउडर भगवान के मंदिर में रखें और हर 2-3 दिन में इस प्रयोग को दोहराएं। जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि आप अपनी हर तरह की मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले अपना सीधा पैर जमीन पर रखें। नहाने के बाद दूध मिश्रित जल श्यामा तुलसी को अर्पित करें। शाम के समय किसी सुनसान जगह पर सरसों के तेल में एक साबुत लौंग डालकर जला दें। इस उपाय से आपके इष्ट देवी देवता प्रसन्न होंगे। मित्रों, कि अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनावश्यक खर्चे सामने आएंगे आपकी कि आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। ग्रह गोचर बिल्कुल अनुकूल है। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप लाभदायक साबित होगी और प्रभावशाली लोगों के साथ आपका संपर्क दायरा भी बढ़ेगा। वहीं नौकरी में मनपसंद जगह स्थानांतरण होने की संभावना है, अर्थात जिस जगह की आप अपेक्षा कर रही थीं, जिस पद की अपेक्षा कर रहे थे, वहीं पद आपको मिलने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और वैवाहिक जीवन जो ही वह सुखमय रहेगा और प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी। साथ ही मित्रों, कोई मनोरंजन संबंधित कार्यों में समय व्यतीत होगा और आपको कई बार आधा किया गया है कि गले से संबंधित किसी भी इन्फेक्शन आदि को गंभीरता से लें और तुरंत इलाज कराएं। वहीं ध्यान रखिएगा कि पैसों की वजह से आपको चिंता हो सकती है। घर संकेत दे रहे हैं कि अपने तख्तू का मार्ग ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि यदि तकलीफें आपके जीवन में आती हैं तो आप उन्हें सही ठिकाने लगाने के काबिल भी हैं। दूसरों की मदद करने से आपका कर्ज बढ़ता जाएगा और परिवार के लोगों की जरूरतों का ध्यान रखना होगा। परिवार के लोग आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, उन्हें क्या चाहिए, यह सारी बातें आपको अपने मन में जरूर विचारणीय है और ठाणे और काम से संबंधित बातों में धीरे धीरे सुधार नजर आएगा। जिस प्रकार से आप एकाग्र होकर काम करेंगे, उसी तरह के अवसर भी प्राप्त होंगे। मित्रों, रिलेशनशिप में बदलाव ला रही हर एक छोटी बात के कारण खुद को नकारात्मक बिल्कुल भी ना बनने दें। शरीर का लचीलापन और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप केवल और केवल सिर्फ योग अभ्यास करें। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में काफी समय से जो तकलीफ थी, वह तकलीफें अब तो होने वाली हैं, अर्थात उन तकलीफों को अब आप ठिकाने लगाने वाले हैं, क्योंकि अब जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। जी हां, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप प्रॉपर्टी या व्यवसाय में निवेश करने की सोच रहे हैं तो घर के सदस्यों की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। घर के सदस्य इस बारे में आपको क्या राय दे रहे हैं, यह बात भी आपको पता लगाने चाहिए। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि स्तरीय लचीलापन और मिनट बढ़ाने के लिए योगाभ्यास करें और जरूरत से अधिक विचार करने की वजह से
हर एक बात को गहराई से समझना संभव होगा, क्योंकि आपके लिए ज्यादा जरूरत से अधिक सोचना बहुत लाभदायक साबित हो रहा है इस वक्त। लेकिन यह आपके लिए तनाव का कारण भी बनेगा। ऐसा नहीं है मित्रों कि केवल आप लाभ की वजह सोचे, वह तनाव भी आएगा और परिवार और काम से संबंधित जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। आप दोनों ही जगह बेहतरीन संतुलन बनाकर रख रहे हैं। अपनी काबिलियत पर प्रश्न बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि आप बहुत ही महान हैं और अन्य बातों की वजह से आपका ध्यान विचलित हो सकता है, जो आपके कार्य क्षमता को कम कराएगा। बेकार की बातों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, यह आपको पहले भी समझाया गया है। पार्टनर की हर जरूरत का ध्यान रखने की कोशिश करें, और पेट दर्द और कमर दर्द आपको तकलीफ दे सकता है, तो आम को थोड़ा आराम करने पर भी ध्यान देना होगा और एकांत में रहकर तय की गई बातों के बारे में विचार करते हुए काम पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जितना अधिक आप विचार करेंगे, उतने आप पर नगर आत्मकथा बढ़ेगी और पिछले अनुभवों की मजे से मन में डर उत्पन्न हो रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इससे में ध्यान रखिए काया कि आप एकांत में बैठकर कुछ समय अपने लिए निकालें, अपने बारे में सोचें, आदत मनन और चिंतन में भी थोड़ा सा समय व्यतीत करें। साथ ही ग्रह स्थितियां आपको संकेत दे रही हैं कि कैरियर से संबंधित बातें जो है या आपकी मर्जी के अनुसार आगे बढ़ने लगी। जैसा आपने चाहा वैसा ही आपका काम बनेगा। आपको केवल अपने ऊपर से एक नकारात्मक गुण को हटाना है, और वह है आलस। जी हां मित्रों, आलस वाला गुण आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।